प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और रोजाना लेकर आते हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें बात होती है किसानों की, खेतों की, खलिहानों की और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली हर वो बात की जाती है जिससे कि किसान खुद तो आगे बढ़े ही साथ वो अपने गांव का, अपने समाज का और इस देश को भी आगे लेकर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा विषय आप सभी के लिए लेकर आए जो कि समसामयिक कार्यों पर भी आधारित होता है। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं विषय श्री अन्न के भंडारण की आधुनिक विधियां। जी हाँ, इस विषय पर यदि आप कुछ भी सवाल हमसे करना चाहते हैं, कोई भी जिज्ञासा अगर आपके दिल में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो कि परियोजना निदेशक हैं NCIPM भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा, नई दिल्ली से। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जुड़े, आप सभी को बता देते हैं कि वो नंबर जिससे आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, यानी स्टूडियो में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 011-2342-1608 और 011-2342-1081। इसके अलावा साथियों, अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो आज का हमारा विषय एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं, श्री अन्न के भंडारण की आधुनिक विधियां। जैसे कि साथियों आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 को हम श्री अन्न वर्ष के रूप में मना रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे पुराने अनाज हुआ करते थे उनको वापस से हम मुख्य धारा में लेकर आ रहे हैं, उनकी खेती सबसे ज्यादा हो और श्री अन्न जो है हर एक देश में पहुंचे, पूरे विश्व में पहुंचे और इसका फायदा सिर्फ ना हमें हो बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हो। भारत में आमतौर पर मोटे अनाज को व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है और मिलेट्स भारत के लिए एक प्रकृति की अनमोल देन है। सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर अनाज को हम आज श्री अन्न के रूप में जानते हैं और इसे कहीं कहीं देवन्न के नाम से भी पुकारा जाता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से इसी विषय में कि आप किस तरह से इसका भंडारण कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं श्री अन्न के भंडारण की, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि श्री अन्न में ऐसे कौन कौन से अन्न आते हैं जिसका उत्पादन इस समय जो है करने के लिए सरकार भी बहुत ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और लोगों के लिए वो किस तरह से जरूरी है। श्री अन्न में जिनको हम पहले मोटे अनाज कहते थे, लेकिन अब इनकी गुणवत्ता की वजह से हम इन्हें श्री अन्न के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोडो मिलेट है, बार्नयार्ड मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, और इस तरह के अनाज आते हैं जो हमारे देश में पहले बहुत प्रचलित होते थे, लेकिन गेहूं और चावल के आने के बाद लोग इनको भूल से गए जी। तो इनकी खासियत ये है कि एक तो इनमें बहुत जो सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जो गेहूं चावल में नहीं होते, जैसे जिंक है, आयरन है और मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को संतुलित करते हैं। ये आसानी से पच जाते हैं और इनसे कई तरह के जो है भोजन तैयार किए जा सकते हैं, पचाने में हल्के होते हैं। और दूसरा ये है कि जब हम इनको उगाते हैं इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और ये जो ज्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है उसमें भी पैदा हो जाते हैं और ये खाद भी इनको कम चाहिए, तो ये भूमि के लिए, पर्यावरण के लिए और जल के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने अन्न की बात कर ली, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमने अन्न
उगाया है, खेत में से हमने जितना भी काटा है, हमारी फसल जो है उसको भंडारण करने की बात आती है, लेकिन भंडारण से पहले उसमें कुछ कीटों का कोई प्रबंधन किया जाए या भंडार गृह को किस तरह से तैयार किया जाए? हाँ, इसमें ऐसा है कि हम करें कि जैसे एक तो कटाई जो है फसल की सही समय पे करनी चाहिए जब जो पक गई हो, और उसके बाद तो क्या उसकी आपकी थ्रेशिंग अच्छी तरह हो पाएगी, और थ्रेशिंग भी एक अच्छे जो पक्का फ्लोर है या सीमेंट वाला उस पर करनी चाहिए, उस पर अपना तरपालिन बिछा के या उस पर करनी चाहिए, और उसके बाद साफ सफाई करके जो आपका अन्न है, श्री अन्न हो या दूसरा भी जो हम अन्न हो, तो उसको हम एक अच्छी तरह सुखाना चाहिए जी। सुखाना चाहिए मीन उसमें जो नमी है या पानी का जो प्रतिशत है 10% से कम होना चाहिए, उसके बाद ही उसका भंडारण करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसमें कीड़े और बीमारी या उसके खराब होने की संभावना कम होती है। दूसरा, जब आप उसका भंडारण करना चाहते हैं तो एक तो जो भंडारण का कमरा होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें हवादार होना चाहिए। उसमें आपको जब नई फसल आती है तो उसको अच्छी तरह उसकी पुताई करके, चूना करके ही उसमें भंडारण करना चाहिए, और पुराने और नए अनाज को नहीं मिलाना चाहिए। और जिसमें आप भंडारण करते हैं तो जो बोरियां हैं या जो आपके जो भंडारण के संयंत्र हैं या जो आपकी पेड़ियां होती हैं उनको एकदम फर्श पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें थोड़ा एक चबूतरा बना के, जैसे ईंटों का या लकड़ी के एक तख्ता रख के उस पे ही अपनी बोरियों को या जो पेड़ियां हैं उनको रखना चाहिए। और जो है आपका कमरा जो है आपका उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आपने भंडारण के बारे में बात की तो आपने कहा कि बोरियों में भंडारण करें, तो क्या उससे पहले बोरियों के लिए भी कोई केमिकल छिड़काव, कोई रसायन या कुछ कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए या उससे बचना? जो पुरानी बोरियां होती हैं उनको अच्छी तरह आप साफ सफाई उनकी कर लें, उनको धो लें और उनको उल्टा करके धूप में सुखा ले, तो उसमें जो पुरानी जो उसमें अनाज भंडारण किया होता है उसके जो कीड़ों के अंडे होते हैं या जो सूंडियां होती हैं वो मर जाती हैं। अगर आपको उसमें करना है तो उसमें जैसे मेलाथियन वगैरह का डुबो के भी, पानी में घोल में डुबो के भी उनको अच्छी तरह सुखा के उसमें भंडारण कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है आप हमारे बहुत से वैज्ञानिक तरीके भी हैं कि जैसे पूसा कोठार है, पूसा बिन है, या और भी पंत यूनिवर्सिटी के जो उन्होंने भी बना रखे, या हापुड़ जो हमारा भारतीय अन्न भंडारण केंद्र है उनके भी अपने जो एक संयंत्र बना रखे हैं, तो उसमें उनका सिद्धांत ये होता है कि 3 सिद्धांत होते हैं भंडारण के जिसके आपका अनाज बर्बाद नहीं होता। एक तो है कि उसमें आपके अंदर जो आपका पेड़ी है या जो आपका संयंत्र है उसमें नमी नहीं जानी चाहिए। दूसरा, उसमें बाहर का जो तापमान है उसको गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, वातानुकूल होना चाहिए। और तीसरा, उसमें जब उसको एक बार बंद कर दे तो उसमें बाहर एयर टाइट हो जाए, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए, तो उससे अगर कोई कीड़ा वीड़ा थोड़ा बहुत होगा वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। हाँ। तो उस तरह की आपको वैज्ञानिक अगर भंडारण के संयंत्र आप प्रयोग करेंगे तो आपको दूसरे तरीकों से अनाज आपका खराब नहीं होगा और जो रासायनिक है उनका प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए जैसे आप एक तो आप अपने अनाज को अच्छी तरह सुखा लें और फिर उसको जो मैंने बताया कि जो अपना जो आपकी बोरियां हैं या जो पेड़ियां हैं या जो वैज्ञानिक आपके संयंत्र हैं उनको अच्छी तरह साफ करके अगर उसमें अन्न डालेंगे और उनको अच्छी तरह ऊपर से एयर टाइट कर देंगे तो उसमें कीड़ा जो है वो नहीं पैदा होंगे और मर जाएंगे। अगर होंगे भी तो वो मर जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो कि उसमें अगर कीड़े का प्रकोप हो गया है तो उसमें हम हमारे पास जो उसका धूम्रीकरण के लिए जिसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं उसके लिए भी रासायनिक उपलब्ध हैं। तो जैसे हमारे पास इसको सल्फॉस कहते हैं, सल्फॉस के सैसे मिलते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोली सैसे मिलते, तो 10 ग्राम का सैसे जो है 1 टन अनाज के भंडारण के लिए काफी पर्याप्त होता है। अगर उसको डाल देंगे और एयर टाइट कर देंगे तो उसको 5 दिन तक हमें उसको एयर टाइट रखना पड़ेगा और 5 करने के बाद अगर उसके बिल्कुल भी हवा उससे लीक नहीं होनी चाहिए तो आपका पूरी तरह से उसका धूम्रीकरण हो जाएगा और जो भी उसमें अगर कीड़े और बीमारी का प्रकोप होगा वो खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक संदेश आया है और वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले के समय में वो नीम की पत्तियां भी भंडार गृह में रखते थे, तो क्या वो श्री अन्न के लिए भी या आज के समय में कारगर है? बिल्कुल, आप नीम की पत्तियां उसमें कर सकते हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि नीम की पत्तियां वो उससे बचा लेती है, लेकिन अगर कीड़ों का प्रकोप आ जाए, कीड़े का प्रकोप आ जाए तो आपको फिर वो रासायनिक जो आपके सल्फॉस है या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का
जो रसायन है उसका प्रयोग करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको 5 दिन तक ये सावधानी बरतनी है कि उसमें गैस लीक ना हो, और गैस लीक ना हो, और 5 से 7 दिन के बाद जो है वो कीड़े पूरी तरह उसमें खत्म हो जाता है। नीम तो अच्छी चीज है, नीम की पत्ती आप मिला दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, मेरा नाम जी राजू मगोत्रा है, जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। जी राजू जी, अपना सवाल कीजिए। हमारा सवाल ये है कि जनाब जी के हमारे ज्वार होती है हमारे इलाके में। ज्वार, हाँ जी, हाँ जी, ये सर्दी में हम लोग इसको यूज करते हैं रोटी के लिए। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके इलाके में ज्वार की फसल बहुत ज्यादा होती है, तो उस फसल में कीड़ा ना लगे, मतलब भंडारण करते समय कीड़ा ना लगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक तो आपको जो है आपने अच्छी तरह उसको जब थ्रेशिंग करते हैं उसके बाद उसको सुखा के अच्छी तरह उसके जो आपका नमी है वो 10% से कम हो, और उसको आप काले तरपॉलिन पे रख के तो उसमें ज्यादा अच्छी तरह सूखता है, और उसके बाद ही उसका भंडारण करें। जैसे आप जो टंकी है या जो आपके जो पेड़ियां होती हैं तो उसमें इस तरह करना चाहिए कि तो पुराने और नए अनाज को नहीं मिलाना चाहिए, और जो आपका जो संयंत्र है या पेड़ी है या बोरी है उसको भी अच्छी तरह साफ करके, ताकि उसमें जो कीड़े के अंडे हैं या सूंडियां जो है उसके दरारों में रहती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और जो रखते हैं आप अपना, इसमें बिल्कुल उसको भूमि से या फर्श से सटा के नहीं रखना चाहिए, उसको एक किसी आपको प्लेटफॉर्म पे या उसको एक चबूतरे पे ही अपने उसको रखें। और आपको हो सके तो आप जो आजकल वैज्ञानिक तरीके भी हैं, जैसे पूसा बिन है, पूसा बिन एक ऐसा संयंत्र है जिसमें अगर आप उसको अच्छी तरह उसमें भंडारण कर देंगे तो उसमें आपका अनाज बिल्कुल भी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें बाहर के तापमान का, बाहर की नमी का या उसके जो बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, तो इस तरह उसमें फिर कीड़ा, अगर अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर जो है कीड़ा अगर उसमें थोड़ा बहुत होगा वो भी मर जाता है। जहां भी रखते हैं साफ सफाई का ध्यान रखें, पुराने नए अनाज को ना मिलाएं, और जिसमें रखते हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, और उसका समय समय पर जांच करते रहें। अगर दिखे तो फिर आप दूसरे रासायनिक जैसे सल्फोस है या एल्यूमिनियम सल्फाइड है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि राजू मल्होत्रा जी आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और श्रोता हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ, मंगोलपुरी, दिल्ली से। हम लोग ना मोटा अनाज ना बहुत शौक से खाते हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं हम ना। उसको मक्का का आटा, बाजरे का आटा घर में लाते हैं ना तो अधिक दिन नहीं चल पाता, कड़वापन आ जाता है, तो रोटियां भी कड़वी बनती हैं। तो हम उसको अपने घर में कैसे भंडारित रखें, अधिक दिन तक चल सके हमारा आटा जो है मक्का का। उसमें कीड़े लग जाते हैं क्या? कीड़े में कड़वापन आ जाता है सर। कड़वा तो फिर वो मुझे लगता है जो अनाज है ना उसमें वो पहले से अगर उसके जो दाने हैं उसमें कुछ बीमारी लगी हो या उसमें कुछ पानी से गीला गीला उनको रखा गया तभी कड़वापन आएगा। वैसे तो अगर सही अनाज होगा फिर तो उसमें कड़वापन नहीं। और ज्यादा दिन तक मुझे लगता है उसको आपको या तो आप उसको ऐसा रखें कि ऐसे डिब्बे में रखें जिसमें हवा ना घुसे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पिसाते हैं, खा लेते हैं 15 दिन 1 महीना, अब ये पता नहीं कितने दिन उसको रखने भंडारित करते हैं। उम्मीद करते हैं ब्रह्मदत्त जी आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। और दोस्तों, डॉक्टर साहब से हम और सवाल करते रहेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत
100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। और दोस्तों, आज किसान की बात में हम बात कर रहे हैं श्री अन्न के भंडारण की आधुनिक विधियां विषय पर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो कि परियोजना निदेशक हैं NCIPM भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा, नई दिल्ली से। अगर डॉक्टर साहब से आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342108 और 0112342108 पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। और डॉक्टर साहब, भंडारण की बात हो रही है तो कभी कभी भंडार गृह में जो है वो चूहों का बहुत ज्यादा आतंक हो जाता है, तो उससे किस तरह से निपटना चाहिए? चूहों को तो एक तो है कि आप ऐसा अपना कमरे का ऐसे जो दरवाजे वगैरह जहां से वो घुसते हैं उनको एक तो उसमें एल्यूमिनियम की शीट वगैरह लगा देंगे तो चूहा नहीं घुस पाएगा, और जो भी जहां घुसने की जगह उसको एकदम बंद कर दें। दूसरा, एक बिल्ली वगैरह पाल ले, घरों में बिल्लियां होती है तो आजकल वो जैविक तरीके पे जोर दे रहे हैं, तो बिल्ली वगैरह का भी आप उसको चूहों को खाती है। और तीसरा है कि जब तंग कर रहे हो तो आप एक तो चूहादानी का प्रयोग कर सकते हैं कि उसमें कोई केमिकल या पॉइजन यूज नहीं होता। अगर फिर भी आपका नियंत्रण ना हो रहा तो एक जिंक फॉस्फाइड एक केमिकल मिलता है, उसका आप 2%, एक जितनी एक माचिस की तिल्ली होती है उसकी डिब्बी में अगर आप उसका पॉइजन लगाएंगे और एक 2%, और गेहूं के दानों में उसको अगर उनको मिला के और पुड़िया बंद करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल रख देंगे। इसको लेकिन खुले में नहीं रखें, किसी नीचे धारी के नीचे या जो आपका जो लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है जहां जिसपे बोरियां रखी है उसके नीचे रखें, ताकि वो बच्चों की पहुंच से और दूसरे जीवों की पहुंच से दूर रहे। और पहले लेकिन क्या होता है, चूहे बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि क्या होता है पॉइजन को खाते नहीं है, तो इसलिए 1-2 बार जो बिना पॉइजन के गेहूं के दाने रखें पुड़िया में बंद करके, तो उनको एक आदत बन जाएगी। तो फिर सोचेंगे कि खाने के लिए रखा, उसके बाद पॉइजन करेंगे तो फिर वो खा लेंगे तो मर जाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम का आज का विषय है श्री अन्न के भंडारण की आधुनिक विधियां। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो कि परियोजना निदेशक हैं NCIPM भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा, नई दिल्ली से। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम का आज का विषय जैसा कि आप सभी जानते हैं श्री अन्न के भंडारण की आधुनिक विधियां। और डॉक्टर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे हम श्री अन्न और अन्य अनाजों को भंडारण करते हैं, उससे पहले उस गोदाम में हमें ऐसी कौन सी दवाई छिड़कनी चाहिए, क्योंकि काफी परजीवी होते हैं जो उसमें रहते हैं, तो उससे हमारे जो अच्छे अन्न आते हैं बाजार से तो वो खराब ना हो। जैसे हम देखते हैं घरों में भी अनाज में भी कीड़े आ जाते हैं, कीड़े ना आए ऐसी कौन सी दवाई, ये दोनों बातें का जरा जानकारी। हाँ, ऐसा है कि जैसे आप कमरे की बात कर रहे हैं जहाँ भंडारण करते हैं, तो उसकी दीवारों को एक साफ सफाई करके उसके फर्श को, तो अगर दीवारों पे करना तो मैलाथियन जो एक दवाई मिलती है उसका छिड़काव कर सकते हैं दीवारों पे। और इसी प्रकार जैसे बोरियों में करते हैं या उसमें करते हैं, तो बोरियों को भी जो अच्छी तरह धूप में सुखा के या पानी में भिगो के या उस पे करके उनको धूप में करके उसके बाद ही भंडारण करना चाहिए। और एक तो कमरे की बात होगी, साफ सफाई बहुत जरूरी है। और नए और पुराने अनाज को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें नए पुराने इलाज से जो कीड़े आते हैं उसमें आ जाते हैं। और आजकल जो वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे पूसा बिन होता है, जो पूसा संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, पूसा ने उन्हें एक बिन बना रखा है। उस पे एक तो ईंट की दीवार होती है और अंदर पॉलीथीन होता है, उसके बाद अंदर एक और दीवार होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो जो बाहर की नमी उसमें नहीं घुस पाती, और दूसरा जो है उसमें जो धूप जो बाहर की गर्मी है उसका फर्क भी नहीं पड़ता, और तीसरा जब उसको हम ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर देते हैं तो उसमें हवा भी नहीं घुस पाती, तो उससे कीड़े जो अगर उसमें होगा भी तो वो मर जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं धर्मवीर जो हमारे साथ गांधीनगर से जुड़े हैं, उन्हें उनके इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे श्रोता आज के कार्यक्रम में जुड़े, उन सभी के सवालों का जवाब उन सभी को मिल गया होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, इतनी सारी जिज्ञासाएं दूर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये तो थे डॉक्टर सुभाष चंद्र जो कि परियोजना निदेशक NCIPM भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। विषय था हमारा आज का श्री अन्न के भंडारण की आधुनिक विधियां। और श्रोताओं, इसके साथ साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम जो है किसान की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आप सभी से मुलाकात। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।